जी बिल्कुल, पंजाब की सबसे बड़ी तहसील जनावाला के नवाही गांव 116 गाबे में मलक मज़र अवान की खुसूसी काविश पर यहाँ पर 4 ग्राउंड जो हैं वो मंजूर करवाए गए हैं, जिनमें अभी इधर क्रिकेट ग्राउंड का इफ्तिताह कर दिया गया है। में 4 ग्राउंड मंजूर करवाए गए हैं जिनका आज इफ्तिताह कर दिया गया है। ग्राउंड बिलतरतीब क्रिकेट ग्राउंड में फुटबॉल ग्राउंड और कबड्डी ग्राउंड, वॉलीबॉल ग्राउंड, ये ग्राउंड इन्होंने अपनी वालिद महरूम के नाम पर बनवाए हैं। ये ग्राउंड U60 के लोगों के लिए, इसके अलावा इन्होंने गांव में बिजली वाटा की बड़ी ग्रांड लेकर आए हैं जिसमें 40 खंबे, 3 ट्रांसफार्मर शामिल है। और मजीद 116 से इन्होंने 68 गाबे तक के रोड को कारपेट रोड बनवाने के लिए भी ऐलान किया है। गांव के लोग और खिलाड़ी पुरजोश और खुश नजर आ रहे हैं। जी इस वक्त हम ग्राउंड में मौजूद हैं और हमारे साथ सियासी व समाजी रहनुमा मलक मज़र अवान भी मौजूद हैं। हम इनसे इस खुशी के मौका पर कुछ सवालात करेंगे और खिलाड़ियों से भी हम उनके जज्बात पूछेंगे कि वो खिलाड़ी जो हैं यहाँ पे वो क्या कहते हैं। जी सबसे पहले तो हम मलक मज़र अवान साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। सर इस खुशी के मौके पे आप क्या कहना चाहते हैं कि आपने ग्राउंड का इफ्तिताह किया है, इसके अलावा आपने यहाँ पे 4 ग्राउंड जो हैं वो मंजूर करवाए हैं, तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? जी सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लेके आए। उसके बाद मैं एहलियाने गाँव का मशकूर हूँ कि उन्होंने जनाब बहुत अच्छा वेलकम किया है, उन्होंने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है पहले भी ग्राउंड्स के काम में। तो ये 4 ग्राउंड हैं जो मैंने पूरी यूसी के लिए मंजूर करवाए हैं, जिनमें क्रिकेट ग्राउंड है, फुटबॉल का ग्राउंड है, कबड्डी का ग्राउंड है, वॉलीबॉल का ग्राउंड है। तो क्योंकि हमारे गड्डियाँ बत्तर से जो है काफ़ी प्लेयर्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे खेलते रहे हैं, तो यहाँ पे ग्राउंड्स की ज़रूरत थी। तो मैंने डीसी साहब रिक्वेस्ट की थी कि ये मंजूर किए जाएँ 4 गाँव, तो मैं उनका मशकूर हूँ और ख़ासन ख़ास AC जनावाला का, जिन्होंने यहाँ पे ग्राउंड्स की मुकम्मल सफाई करवाई है और यहाँ पे जो लोग काबिज़ थे उनको यहाँ से सारी इंक्रोचमेंट करवा के इनको दोबारा बहाल कर दिया है। और इंशाल्लाह जितने भी मेरी UC के गांव हैं, दोस्त अहबाब हैं, लोग हैं, मैं उनके साथ उम्मा वक्त उनके साथ हूँ। किसी भी वक्त कभी भी वो मेरे पास आ सकते हैं, किसी काम के लिए भी इंशाल्लाह मैं उनके साथ पूरा तावन करूँगा। जी जिस तरह आपने नाज़रीन सुना है, इनका कहना है कि मेरे दरवाज़े जो हैं वो एहलियाने गांव के लिए, इस गांव के वासियों के लिए हर वक्त खुले हैं। अगर किसी भी जगह पे उनको मेरी ज़रूरत पड़ती है तो मैं इनके लिए हाज़िर हूं। तो इस मौके पे हमारे साथ कुछ खिलाड़ी भी मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं, उनसे हम पूछते हैं कि वो इस खुशी के मौके पर वो क्या कहना चाहते हैं। वो मलक मज़र अवान साहब का किस तरह, वो किन अल्फाज में शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? जी आप बताइएगा इस ग्राउंड के हवाले से। जी सबसे पहले हम जब पहले ये ग्राउंड हमारे जो काबिज़ हुए थे ना, तो हमने मलक मज़र अवान से इनसे रिक्वेस्ट की थी कि हमारे गांव का ये जो ग्राउंड्स का मसला है ये हल करवाया जाए। तो इनकी खुसूसी काविश की वजह से इन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा तावन किया है। उसकी वजह से ये ग्राउंड्स, ये एक की बजाय एक काबिज़ था, अब इन्होंने 4 ग्राउंड हमें बना कर दिए हैं, एक क्रिकेट का, एक वॉलीबॉल का, एक फुटबॉल का और एक हॉकी का। तो हम इनके बेहद मशकूर हैं और इंशाल्लाह हम इनके साथ हैं। ये जो भी आइंदा भी जो भी काम होंगे, गांव का और भी काम इन्होंने करवाए हैं, बिजली के खंभों के काम करवाए हैं, अभी सड़क का भी करवा रहे हैं, तो हम इनके बेहद मशकूर हैं। जी जिस तरह नाज़रीन आपने सुना है, जो खिलाड़ी हैं इन्होंने अपने जज्बात की अक्कासी की है, आपको बताया और किस तरह इन्होंने मलक मज़र अवान साहब का इन्होंने शुक्रिया अदा किया है। तो इस वक्त हमारे साथ एक और यहाँ के गाँव के अब्बासी मौजूद हैं। मलक साहब जी बताइएगा। मैं मज़र अवान साहब और डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद का बेहद मशकूर हूँ कि हमारे बच्चे यहाँ खेलते थे और कब्ज़ा माफिया ने इन ग्राउंडों पे कब्ज़ा किया हुआ था। मज़र अवान साहब ने काफ़ी कोशिश करके इनको खाली करवाया। आज हम इनकी तय गराइयों से डिप्टी साहब और मज़र अवान साहब इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे बच्चों को खेलने का और जीने का हक़ दिया है। हम हमारे पास वो अल्फाज नहीं हैं कि हम मज़र अवान साहब और डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को शुक्रिया अदा कर सकें पूरे गाँव की तरफ से। तो इनकी ज़रूरी काफ़ी थी हमारे साथ और अभी भी बहुत कोशिश कर रहे हैं। बिजली के खंभे इन्होंने लगवाए हैं, डेवलपमेंट के और भी काम करवा रहे हैं और हमारे रोड जो खस्ता हालत में हैं उनको भी मंजूर कराने में इनका काफ़ी हद तक हाथ है और हम इनके शाना बशाना चलते रहेंगे और ये हमारे गांव की बेहतरी के लिए पुरजोर और पुर अपील काम करते रहेंगे। हम इनके बेहद मशकूर हैं। जी जिस तरह आपने सुना है कि गांव के अब्बासी मलक मंजूर अवान साहब इन्होंने मलक मज़र अवान का किस तरह शुक्रिया अदा किया है, ये अप्रिशिएट कर रहे हैं मलक मज़र अवान की इन काविशों को। उस्मान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।